नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जो हमारी आंखों से दिखती नहीं पर हमारे हर काम में शामिल है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो चलो शुरू करते हैं इस अनोखी दुनिया की सैर। चरण 1, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता। सूक्ष्मदर्शी और उसकी आवश्यकता। सबसे पहले सवाल, इन्हें हम देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी नग्न आंखें इन्हें देख ही नहीं सकती। इसलिए हमें चाहिए एक खास यंत्र, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। ये अदृश्य सूक्ष्म जीवों को 1000 गुना बड़ा करके हमें दिखाता है। सीधी सी बात है, बिना माइक्रोस्कोप के ये दुनिया हमारे लिए अंधेरी है। चरण 2, सूक्ष्म जीवों के वर्ग, जीवाणु और कवक। सूक्ष्म जीवों के वर्ग, जीवाणु और कवक। स्क्रिप्ट। अब मिलते हैं सूक्ष्म जीवों की दो बड़ी किस्मों से। पहला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये अकेले रहते हैं, जैसा कि लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में बदल देता है। ई कोलाई भी एक जीवाणु ही है। दूसरा है कवक यानी फंगी। मशरूम और ब्रेड पर लगने वाला मोल्ड इसी का उदाहरण है। ईस्ट नाम का कवक ही ब्रेड को फुलाने में काम आता है। तो देखा आपने, सुबह का नाश्ता भी इनके बिना नहीं बनता। चरण 3, सूक्ष्म जीवों के वर्ग, प्रोटोजोआ और शैवाल विजुअल। चार्ट 3, सूक्ष्म जीवों के वर्ग, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगली दो किस्में हैं प्रोटोजोआ और शैवाल। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और पैरामीशियम जलाशयों में पाए जाते हैं। ये अपना भोजन खुद खोजते हैं और द्विखंडन यानी टुकड़े होकर प्रजनन करते हैं। शैवाल यानी एल्गी जैसे स्पाइरोगाइरा और क्लैमाइडोमोनास पौधों की तरह होते हैं। ये स्वपोषी जीव हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन्हें प्रकृति का अपना फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। चरण 4, विशेष वर्ग, विषाणु विजुअल। चार्ट 4, विशेष वर्ग, विषाणु, वायरस। स्क्रिप्ट। अब बात करते हैं सबसे अलग किस्म की, विषाणु यानी वायरस। ये इतने छोटे और अजीब हैं कि वैज्ञानिक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जीवित हैं या नहीं। इनकी संरचना बहुत सरल होती है। सिर्फ प्रोटीन का खोल, जिसे कैप्सिड कहते हैं, और अंदर डीएनए या आरएनए। खास बात यह है कि ये अकेले प्रजनन नहीं कर सकते। इन्हें हमेशा किसी जीवित कोशिका के अंदर जाना पड़ता है और वहां जाकर वो उस कोशिका को ही नया वायरस बनाने की फैक्ट्री बना देते हैं। नतीजा, मेजबान कोशिका नष्ट हो जाती है। चरण 5, हमारे शत्रु, हानिकारक सूक्ष्मजीव। हमारे शत्रु, हानिकारक सूक्ष्मजीव। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे दुश्मन भी हैं। ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर बीमारियां फैलाते हैं। 1, क्षय रोग या टीबी, जीवाणु से होता है, वायु द्वारा फैलता है। 2, खसरा, विषाणु से होता है, वायु से फैलता है। 3, मलेरिया, प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर के काटने से फैलता है। 4, हैजा, जीवाणु से होता है, दूषित पानी और भोजन से फैलता है। याद रखो, सफाई ही इन बीमारियों से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। चरण 6, हमारे मित्र, उपयोगी सूक्ष्मजीव। हमारे मित्र, उपयोगी सूक्ष्मजीव। लेकिन डरो मत, ज्यादातर सूक्ष्मजीव हमारे दोस्त हैं। 1, भोजन निर्माण। लैक्टोबैसिलस दूध से दही, पनीर बनाता है। ईस्ट ब्रेड, केक और अल्कोहल बनाने में काम आता है। 2, औषधि निर्माण। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक और कई टीके फंगी और बैक्टीरिया से बनते हैं। 3, पर्यावरण शुद्धि। ये कचरे का अपघटन करके उसे खाद में बदलते हैं। सीवेज उपचार भी यही करते हैं। 4, कृषि। राइजोबियम जीवाणु फली वाले पौधों की जड़ों में रहकर हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चरण 7, खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। अब सवाल यह है कि खाने को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों से कैसे बचें? जवाब है खाद्य परिरक्षण। 1, शीतलन। फ्रिज में कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमी हो जाती है। 2, पाश्चुरीकरण। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तुरंत ठंडा करने से हानिकारक माइक्रोब्स मर जाते हैं। 3, रसायन। अचार और जैम में नमक और तेल सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देते।
4. सुखाना। धूप में सुखाकर खाने से नमी निकल जाती है और नमी के बिना सूक्ष्म जीव जिंदा नहीं रह